आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश से तबाही की। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है बेमौसम बारिश और किसान हुआ लावारिस। आप इस टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि किसान की इस समय क्या स्थिति चल रही है। अगर हम बात करें तो जो ये आज जो मौसम चल रहा है, इस समय किसान को सबसे ज्यादा मुश्किलात इस बात की हो रही है कि किसान की जो फसल है वो खड़ी हुई है, और खड़ी फसल में जो ये बारिश हुई है इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। किसान, अगर हम बात करें मध्य महाराष्ट्र की, कोकण की, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने भी भविष्यवाणी की है कि 28 सितंबर यानी कि कल ये भारी बारिश जो है और ज्यादा तबाही ला सकती है। हालांकि अगर बात करें तो सरकार जो है वो एक्टिव हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री अपने अपने दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? इस समय हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राम कुलकर्णी जी हैं। आइए इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। सर, कृषि भूमि में आपका स्वागत है। और कृषि भूमि में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, आप सरकार की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं, तो जो ये बेमौसम बारिश आई है और इससे जो किसानों को हो रही है जो तकलीफ और तबाही हो रही है, आप तो आई थिंक इस समय दौरा भी कर रहे हैं और इस समय भी आप गाड़ी में हैं, क्या वस्तु स्थिति क्या है और सरकार इसको हल किस तरह से ले रही है? ये सच है कि ये देखो, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बहुत भारी वर्षा के कारण किसानों की हालात बहुत बिगड़ गई है। इतना स्वतंत्र आज 50 साल के बाद मराठवाड़ा में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। हर गांव, हर किसान, हर खेत सब पानी में चला गया और ऐसी हालात अभी किसी ने जिंदगी में भी नहीं देखी। गांव के गांव पानी में है और किसान बहुत संकट में है। और इस समय में सरकार जो है महाराष्ट्र की किसानों के साथ है। सरकार की सारी यंत्रणा ये राहत कार्य के लिए जुटी वाली है। और दूसरी बात यह है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, डीसीएम साहब शिंदे साहब है, दूसरे डीसीएम साहब अजीत दादा पवार और सारा मंत्रिमंडल, इन्होंने 2 दिन पहले दौरा करे मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ का दौरा। और सब यंत्रणा जो है किसानों के साथ है और कुछ मदद देने का काम चालू है। मगर पहले यह है कि अभी किसान इतना संकट में है और कल रात से भी पानी चालू हो गया है। अभी पानी जो है गांव में पानी भरा हुआ है। लोगों को बाहर निकलना, लोगों को राह देना, हेलीकॉप्टर का काम चालू है, एनडीआरएफ की टीम चालू है। सब तरफ से किसान संकट में है, मगर सरकार जो है वो किसानों के साथ है। रविकांत जी, आप हैं, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं कृषि भूमि में। जैसा कि राम कुलकर्णी जी ने बताया, जो इस समय बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, कि सरकार भी काफी इस चीज को लेकर के संवेदनशील है। आप भी दौरे कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो सरकार है जो प्रबंध कर रही है, सारी चीज कर रही है, क्या ये काफी है? आपको आवाज आ रही है मेरी, रविकांत जी? आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा, थोड़ी थोड़ी बात तो मैं समझ रहा हूँ। ज्यादा बारिश की वजह से ढकफुटी जैसा बारिश गिरा है, उसकी वजह से मराठवाड़ा, विदर्भ में बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। और सरकार जो ताकत से खड़ी रहनी चाहिए किसानों के साथ में, वो खड़ी नहीं है। देखो, पहले 3 हेक्टर की मर्यादा थी मुआवजा देने के लिए, ये सरकार ने 2 हेक्टर पे लाई है। पहले हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आ रही आ रही आ रही आ रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल रविकांत जी, आवाज पहुंच रही है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। पहले 13,800 रुपए प्रति हेक्टर मदद दे रही थी सरकार, और 3 हेक्टर तक मर्यादा थी। वो मर्यादा सरकार ने 2 हेक्टर तक लाई है, कम की है, और 8,500 रुपए प्रति हेक्टर अभी सरकार मदद देने वाली है। सरकार जो ताकत से खड़ी रहनी चाहिए थी, वो नहीं है।
मुख्यमंत्री ने सब मंत्रियों को बोला जाके आप किसानों के साथ में खड़े रहे। लेकिन ये जो लोग जा रहे हैं फोटो सेशन कर रहे हैं, कोई टूरिज्म कर रहे हैं, जो अभी भी किसान आत्महत्या की कतार पर खड़ा है। और इतना नुकसान आज तक, जो ज्यादा उम्र वाले लोग हैं वो बोलते हैं आज तक हमने इतना बड़ा नुकसान कभी देखा नहीं है। सरकार को हमारी विनंती है, राज्य सरकार को केंद्र के पास में जाए और केंद्र से बहुत बड़ा अच्छा निधि लाके 100% नुकसान जितना हुआ है उतना पूरा का पूरा लोगों को मिलना चाहिए। लोगों के गाय भैंसे गई है, बैल गए हैं, और 5-5 10-10 फुट खेती पूरी बह के गई है पूरी, और कुएं चले गए हैं, स्प्रिंकलर के शेड चले गए, पाइपलाइन के शेड चले गए, घरों में पानी घुसा है, जो अन्न धान्य था उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि 100% मुआवजा मिलना चाहिए। हमारा नुकसान हो रहा है 5 लाख का और तुम मदद दे रहे 10,000, तो उसमें हमें क्या पूरेगा? हम भिखारी थोड़ी है ना, हम उगाते हैं इसलिए सब लोग खाते हैं। हम स्वाभिमानी किसान लोग हैं, हमें मुआवजा 100% चाहिए। भले आपका एक आधा दौरा न हुआ तो चलता, लेकिन हमें मदद चाहिए। और ये सरकार ने कर्ज मुक्ति का जो वचन दिया था चुनाव से पहले, तो अभी सीएम साहब ने कुछ दिन पहले बोले कि योग्य वेळ आली की आम्ही कर्ज मुक्ती करू। अब योग्य वेळ कब आएंगी? एप्रोप्रिएट टाइम तो यही है कि कर्ज मुक्ति करनी चाहिए, और कर्ज मुक्ति देके जो किसान पीड़ित है उनको 100% मुआवजा मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है। राम कुलकर्णी जी, जिस तरह से एक आरोप जैसा हम बोल सकते हैं कि ये है सरकार पे कि सरकार उतना ज्यादा खड़ी नहीं है या उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर रही है जितनी उनकी जरूरत है। मतलब जरूरत के हिसाब से अगर बात करें तो ऊंट के मुंह में जीरा, इस तरह की जो है कहावत है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही ये चीज है, या आप इसका सवाल का क्या जवाब देंगे? नहीं, हमारे भाई साहब जो है किसानों के नेता रविकांत जी तुपकर जो बात और जो हालात बता रहे वो सही है। इस मराठवाड़ा में तो किसानों की हालत बहुत बेहतर है, मगर ऐसा नहीं है। मैं रविकांत जी से ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें 2,215 रुपए इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसानों को लिए और उसका बांटने का काम भी चालू हो गया। दूसरी बात यह है हर किसानों, अभी जिस किसानों के घर में पानी घुसा है उनको तो जगह पे 5,000 रुपए और 10-10 किलो अन्न धान्य का भी देना चालू है। मदद पूरी तरह से। कल हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवा भाऊ खुद जाके तत्काल दिल्ली गए और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी इनको सब परिस्थिति का क्या क्या महाराष्ट्र के अंदर कौन सा एरिया में क्या हो गया, कितनी तबाही हो गई, ये सारे रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है कि हम जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र के लिए किसानों के लिए मदद ये करेंगे। मगर ऐसे हालात में मैं रविकांत जी से ये बताना हालात तो बहुत बेहतर हालात, ये हालात ऐसी कभी नहीं हुई। किसान बहुत संकट में है, मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों के साथ है। दीपावली के पहले किसानों को मदद मिल जाएगी। अभी कैसा है, जो जानवर चले गए। रविकांत जी बोल रहे हैं किसान की जमीन 10-10 फीट उखड़ गई है, बावड़ी जो है बावड़ी बुझ गई है, और हर गांव में पानी अभी कुलकर्णी जी, इस पे सबसे बड़ा सवाल जो है, अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मदद नहीं मिल रही है। जो रविकांत जी का जो सवाल है, सवाल ये है कि जो मदद है वो नाकाफी है। जो मदद किसानों तक पहुंचनी चाहिए और जो कर्ज माफी की बात हो रही है उस पर काम करना चाहिए, और किसानों को कहीं ना कहीं एक राहत मिलनी चाहिए, और उनको मदद जो नाकाफी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? म, म, ये तो बात सही है, मगर अभी कैसा है कि अभी जो हालात है, अभी भी पानी चालू है। मैं जिस खेत में हूँ वहां भी बहुत बारिश चालू है, मैं रास्ते में हूँ। मगर कैसा है कि पंचनामे करेंगे, फिर मदद का भी बढ़ना है। कर्ज मुक्ति तो गवर्नमेंट करेगी। पहले अजीत दादा ने 8 दिन पहले भी बोला है, और महाराष्ट्र किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर काम चालू है। अभी जो वर्तमान स्थिति में किसानों को क्या मदद मिल सकती है, राहत क्या है, इस मुद्दे पर पूरा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट काम में लगी हुई है। कर्ज मुक्ति भी करेंगे। कर्ज मुक्ति कब करेंगे?
कर्ज मुक्ति कब करेंगे? कर्ज मुक्ति अभी होनी चाहिए। अभी बहुत बुरे हाल है तो अभी कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट बिल्कुल टाइम तो कर्ज मुक्ति का यही है कुलकर्णी साहब। और दूसरी बात मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ, आपने बोले कि 2215 कोटी करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए, लेकिन ये रकम बहुत कम है, ये बहुत कम पैसे हैं। और उसी दिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वाड़वन बंदर के लिए 2500 कोटी रुपए दिए 24 तारीख को। ये हमको 2200 कोटी रुपए दिए और उनको वाड़वन बंदर को 2500 कोटी रुपए दिए। कुंभ मेला के लिए आप कितना पैसा दे रहे? 14,000 कोटी रुपए दे रहे हैं और किसानों को 2200 कोटी रुपए दे रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि सरकार के इसमें पैसे नहीं है, सरकार के लॉकर में पैसे नहीं है। अरे सरकार के लॉकर में अगर पैसे नहीं है तो आमदार के पगार रुके क्या? कोई कलेक्टर का पगार रुके क्या? कोई प्रधान सचिव का पगार रुके क्या? इनको किसानों को मदद करने के लिए इनके हाथ अकड़े जाते हैं, ये दिल खोल के मदद नहीं करते हैं। जब भी किसानों को मदद देने का टाइम आता है तो ये बोलते कि सरकार के लॉकर में पैसे नहीं है, सरकार कर्जबाजारी है, 9 लाख कोटी का कर्ज है। अरे 2 लाख कोटी और निकालो, लेकिन किसानों को खड़ा करो। अगर किसान जिंदा नहीं रहता है तो तुम्हारे कुंभ मेला में दर्शन लेने के लिए कोई आएगा नहीं। ये मीठी मीठी बातें करके नहीं होगा। हमें मदद चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए और 100% मुआवजा चाहिए और कर्ज मुक्ति अभी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस समय हमारे साथ एक और नए मेहमान हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अजीत जी हैं, अजीत तवाले जी हैं, जो किसान का सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के अलग अलग किसानों से मिले हैं। अजीत जी ये बताइए, आप काफी देर से सुन भी रहे हैं, हमारे पास जो बीजेपी के प्रवक्ता राम कुलकर्णी जी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार मदद कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। आपका क्या कहना है कि क्या वाकई ही, क्योंकि आप भी घूम रहे हैं, क्या वाकई ही ये काफी है जो राहत की बात की जा रही है? देखिए, किसान सभा की ओर से विदर्भ का दौरा हुआ। एसकेएम के लोग आए, संयुक्त किसान मोर्चा के। राकेश टिकैत जी थे, डॉक्टर अशोक ढोले थे, रविकांत जी भी एक सभा में हमसे जुड़े थे। तो विदर्भ में भी बहुत बड़ी तादाद में ये सब संकट है और आत्महत्याएं बढ़ रही है। आज से हमने दौरा चालू किया है मराठवाड़े का। छत्रपति संभाजी नगर से होके मैं अभी पहुंचा हूं बीड में। लगातार बारिश है और बारिश बढ़ रही है और पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी खेत में नहीं बचने वाला। जितनी हालत बुरी किसानों की है उससे भी ज्यादा बुरी हालत खेत मजदूरों की है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, खाने की रोटी की भी नौबत आ चुकी है। इसी हिसाब से सरकार जो दे रही है, आपने सुबोध जी बिल्कुल सही कहा, ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रकार की राहत मिल रही है। मेरे दोस्त कुलकर्णी जी कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार ने 2215 करोड़ रुपए रिलीज किए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय भी जनता जो है हमारी, उनसे इस प्रकार की झूठी बातें करना बंद करना चाहिए। जो मदद 2215 करोड़ रुपए है वो इस आफत के नहीं है। इससे पहले जो बारिश हुई थी उसके पंचनामे हुए, उससे जो एस्टेब्लिश हुआ नुकसान वो पिछले 2 महीनों के नुकसान के है। इस बारिश में जो नुकसान हो रहा है उसके वो 2215 करोड़ नहीं है। उसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, जितने किसान है और जितनी मदद दी गई उसको अगर हम भागाकार करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक किसान को आते हैं 7,000 रुपए। 7,000 रुपए में क्या होने वाला है? आपका शासन आदेश बताता है कि अगर किसी किसान को एक बार मदद की जाए तो उस सीजन में फिर उस किसान को एनडीआरएफ के तरफ से दोबारा मदद नहीं की जाएगी। यानी कि जिसको 7,000 रुपए आपने दे दिए, उसको अब आपने बदलते आप उस कुछ अजीत जी आपकी आवाज, अजीत जी आपकी आवाज हो गई। क्या होने लगा? 1.5 लाख रुपए की गाय था और जानवर के जो होते हैं उससे 7 गाय यहाँ ले गई है। अजीत जी आपकी आवाज जो है बीच में खराब हो गई है, टेक्निकली एक अभी वापस आपको जोड़ा जाएगा। बीच में मैं पूछना चाहूंगा कुलकर्णी जी, आप मुझे ये बताइए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर जिस तरह से कैलकुलेशन है कि सिर्फ हर किसान के पास 7,000 रुपए ही पहुंचेंगे, तो आपको लगता है कि ये किसी के भी जो इतना बड़ा जो दर्द है उस पर ये मरहम का काम करेगा?
क्या इससे और गुस्सा नहीं आएगा किसानों में? नहीं, मैं नवलेश साहब की बात समझ सकता हूँ, तुपकर साहब की भी बात समझो, हम भी किसान है, मैं भी किसान का बच्चा हूँ। मगर ये देखो भाई साहब, अभी अभी भी मराठवाड़ा पूरा बारिश से भरा हुआ है। अभी किसान बाहर ही निकल नहीं सकता। पहले पहले तो ये है, किसानों को ये मदद चाहिए कि किसान पानी के बाहर निकलने का, किसान का पूरा तबियत का हाल देखने का। और दूसरी बात है कि अभी जो मदद है, ये अगस्त महीने के जो बारिश हुई थी अगस्त में, उसकी उसके जो उसकी मदद करने के लिए जो पेमेंट का काम चालू है, किसानों को देने का काम चालू हो गया। अभी गवर्नमेंट पूरी तरफ से किसानों के साथ है। मगर कैसा है कि पंचनामे करना है, ये अलग अलग टप्पे है। जिसकी खेती उखड़ गई उसका बजट अलग है, जिसकी बावड़ी बुझ गई उसका बजट अलग है, जिसके जानवर बहते गए, जिसके जानवर अभी नहीं रहे उसका भी बजट अलग है। अलग अलग बजट, अलग अलग सब निकष, और ये सब से मगर ये है कि किसानों को देने के लिए गवर्नमेंट ने सब काम छोड़ दिए, सब योजना बंद रखे। अभी हमारे सामने किसानों को मदद करने का एक ही काम, और महाराष्ट्र सरकार, उसके लिए महाराष्ट्र का सरकार काम चल रहा है। राम जी, एक छोटा सा सवाल था जो रविकांत जी ने पूछा था, वो मुझे बड़ा समझ में आया। जो बात है कि बात होती है जब किसानों की, तो खजाने जो है कैलकुलेशन में आ जाते हैं, जो मतलब कि सरकार की तरफ से होता है। तो जैसा उन्होंने बोला कि जिस तरह से लोगों की सैलरी और जैसा से सारी चीजें होती है, पिछले दिनों अभी 1 महीने की सैलरी जो है अपने डेप्यूटी सीएम वगैरह ने, उन्होंने भी छोड़ने की बात की। तो क्या कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है, या ऐसा कुछ प्लानिंग आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो कि जिससे वाकई? और दूसरा एक मेरा और सवाल था, हमारे पास आज हम साल 2025 में हैं, 21वीं सदी में है। आज जो है मौसम की भविष्यवाणी भी बहुत काफी हद तक सही भी होती है। तो ये सारी चीजें क्या हम पहले से मालूम करके, क्या हम इसकी पहले से ही कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिससे हमें फायदा हो या नुकसान कम हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि इस मुद्दे पर ऐसे नेचुरल ऐसा कभी बारिश या हो, कौन सा भी संकट हो, ये नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट ये 2014 के बाद महाराष्ट्र और देश का अंदर यही काम चल रहा है, इस मुद्दे पर काम चल रहा है। अभी जो मराठवाड़ा हमेशा पानी पानी के लिए हमेशा पानी पानी कहता है, तो अभी इतना पानी हो गया, इतना पानी। नहीं तो हमारी डिमांड क्या थी अभी तक कि गोदावरी का पानी जो है तो मराठवाड़े को मिलना चाहिए, ऊपर का पानी है तो मराठवाड़ा के लिए पानी होना चाहिए। मगर ये ऐसा है कि अभी इतना पानी हो गया, इतना पानी की सब तरफ हमारे पर संकट आ गया। अभी तक 50 साल में भी ऐसा पानी कभी नहीं हुआ। ये अजीत जी नवले साहब भी है, यहाँ तुपकर साहब भी है। मैं हाथ जोड़ के मैं लोगों को ये विनती करना चाहता हूँ, अपोजिशन लीडर हो या ये बात, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी जो अलग अलग जो संस्था है, शिक्षा संस्था है या सामाजिक संगठन है, सब तरफ से मदद का ऐलान चालू हो गया है। और सीएम फंड या हो या पीएम फंड का लिए, इसलिए सब लोगों ने अभी आज कोल्हापुर से हमारे मिनिस्टर या वहाँ जो मुशर्रफ है, उन्होंने आज कई ट्रक ऐसे भेजे मराठवाड़े के लिए, मदद ही चालू हो गई। और समाज के बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं मदद के लिए। और ऐसे समय पे गवर्नमेंट ये काम कर रही कि किसान को राहत मिले, किसान को मदद मिले। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है कि हम महाराष्ट्र के लिए मदद करेंगे, और एक 2-4 दिन में दीपावली के पहले किसानों को मदद पूरी मिल जाएगी। रविकांत जी, आप सुन भी रहे हैं काफी टाइम से, आप ये देख भी रहे हैं कि कुलकर्णी जी का ये कहना भी है कि सरकार भी इस चीज को लेकर के काफी संवेदनशील है, और सरकार खुद समझ रही है कि इस समय जिस तरह का मौसम चल रहा है उससे वाकई ही काफी किसानों को नुकसान हुआ, और उस नुकसान की भरपाई कर रही है। तो आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो बेमौसम बारिश हो रही है, सरकार भी इसमें बेबस है और वो उस लेवल पे नहीं कर पा रही है मदद जिस लेवल पे उसे करने की मंशा है? इसकी इच्छा तो है मदद करने की, लेकिन नहीं कर पा रही। आपको लगता है कि सरकार का ये वक्तव्य ठीक है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल अभी ऐसे ही होने वाला है। जो शरद जोशी साहब थे, तो वो तो बोल रहे थे कि हर 3 साल के बाद में ऐसा माहौल आएगा।
लेकिन अभी हर ईयर में, हर साल में ऐसी बारिश होती रहेगी। धूप काले के टाइम में मई महीने में कड़ी धूप रहती थी, तो अभी बारिश हो गई। ये जो सब है, ये हवामान बदल जिसको अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है। तो ये मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए कि ये सब आने वाला है, उसके लिए अलग से फंड निकाल के रखना चाहिए। अभी इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस की जो पहली वाली योजना थी वो बंद कर दी। 4 ट्रिगर थे उसमें के 3 ट्रिगर निकाल दिए, एक ही ट्रिगर रखा। अब उसमें जो 5-6 हजार कोटी रुपए इनके बच रहे, ये किसानों को देने के लिए क्या हो रहा है इनको, ये इसमें आपातकाल में देने के लिए क्या अड़चन है। लेकिन गवर्नमेंट गंभीर नहीं है, गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं है किसानों के बारे में, और किसान एकजुट नहीं है। इसका ये गैर फायदा ले रहे हैं सब लोग। नवले साहब जो बात कर रहे थे, ये बात सही है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। अब कुलकर्णी जी ने जो बोला है कि सामान्य जनता जो आ रही है, सिविलियन लोग मदद कर रहे हैं, ये तो मदद करेंगे भाई, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है। और नवले जी ने जो मुद्दा उपस्थित किया, नवले साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कि ये मदद पहले दे रहे हैं, अभी अभी जो नुकसान है उसके मदद का क्या है। तो ये देखो, इनको बाकी लोगों के लिए पैसे हैं, इनको शक्तिपीठ महामार्ग करने के लिए 66,000 कोटी रुपए का बजट इनके पास में है। दूसरी तरफ वार्ड 1 बनने के लिए अर्थ संकल्प में इन्होंने 76,000 करोड़ रुपए का बजट करके रखा है, उसके लिए सब पैसे। लेकिन कर्ज मुक्ति के लिए 35,000 कोटी इनके पास में नहीं है। इनको अभी किसानों को मदद देने के लिए कुछ नहीं है। ये सरकार पूरी फेल है। ऐसी बारिश होगी, बीच में बारिश होगी, किसानों का नुकसान होगा, घर पीट आएगी, ये तो इनको मालूम होना चाहिए ना। इसके लिए तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए। लेकिन पूरी तरह ये सरकार फेल्यूर है, और इनको खाली महानगर पालिका और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव जीतने के मूड में ये चल रहे हैं। अभी 2-4 दिन जाएंगे, बाद में निकल जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा, किसान मरेगा। क्या मैं आपसे भी वापस यही सवाल करता हूं रविकांत जी, आपको लगता है, क्योंकि अभी ये बात इन्होंने जितना भी कुलकर्णी जी ने बात की कि वो लोग काफी कुछ कर रहे हैं और काफी चीजें हैं, प्रधानमंत्री के पास भी गए कि वहां से भी निधि लेकर के आए, और सीएम हमारे उनसे मिले और बाकी भी चीजें हुई, दौरा भी किया गया, लेकिन लोगों में गुस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका प्रेजेंट में सोल्यूशन क्या होगा, जो आपको लगता है कि सरकार को इस पे अमल करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितना नुकसान हुआ, जितने जानवर गए, जितना खेती का नुकसान हुआ, कुएं का नुकसान हुआ, उसका 100% मुआवजा देना चाहिए, ये बात। और रबी का अभी जो आगे जो हंगामा आएगा, सीजन आएगा, उसके लिए बुने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट ने, ये बात। और कर्ज मुक्ति करनी चाहिए। अमित शाह साहब मुंबई में आके गए, लेकिन कोई किसान के खेत तक नहीं गए वो। नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह साहब को लोगों के वोट होना, उनको सरकार बिठाने के लिए महाराष्ट्र से उनके खासदार चुन के आने को होगा सांसद, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए उनको टाइम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम आह्वान करते हैं कि उन्होंने भी ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, और पूरे किसानों को 100% मुआवजा मिलना चाहिए, यही उसके ऊपर का उपाय है। बाकी सब बातें झूठी है। कुलकर्णी जी, ये एक बड़ी बात कह दी रविकांत जी ने। आप इस चीज को कितना वो करते हैं कि अभी पिछले 2 दिन पहले ही अपने गृह मंत्री अमित शाह जी आए, मुंबई में आए, फाइनेंशियल जो वो थी एक समिट थी, उसको उन्होंने संबोधन किया, लेकिन वो किसानों की तरफ नहीं गए। तो क्या आपको लगता है इतने बड़े जो नेता हैं उनको भी किसानों के पास जाना चाहिए और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। अमित भाई शाह ने, सीएम साहब और डीसीएम साहब, उनकी बैठक हो गई, बैठक में पूरी हालात जान ली, और वही अमित भाई शाह ने बैठक में सीएम साहब से भी वहां कहे कि हम पूरा केंद्र की हम मदद करेंगे। दूसरी बात है कि दूसरे दिन सीएम साहब, शिंदे साहब और पवार साहब ये दौरे पे आ गए, पूरा हालात देखे, और माननीय तुपकर जी जो बोल रहे हैं वो सही बात है, मगर किसान कर्ज मुक्ति के लिए महाराष्ट्र सरकार काम में लगी है। वो तो आने वाले दिन में कर्ज मुक्ति का पूरा प्रस्ताव, पूरा विचार गवर्नमेंट के स्तर पर चालू है। अभी वर्तमान में अभी किसानों को कैसी राहत मिल सकती है? वर्षा भारी है, अभी भी पानी बहुत भरा है, और कल भी पानी की हवामान खाता पानी का अंदाज बात कर रहे। फिर ये जो है अभी इस हालात में, मैं सब ये जो शेतकरी नेते है ना, किसान, अपने तुपकर साहब है भाई हमारे, फिर अजीत दादा नवले जी है, मैं राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं,
अभी समय राजनीति करने का नहीं है। इन्होंने सूचना अभी गवर्नमेंट के लिए जो सूचनाएं अच्छे से वर्तमान में जो सूचना दे सकते हैं उनका भी हम पालन कर सकते हैं, मगर अपोजिशन ज्यादा यहाँ पर राजनीति जो कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि किसान के मुद्दे पे राजनीति नहीं होना, ये बात सही है। अभी किसान मदद चाहता है और मदद के लिए पंचनामे गवर्नमेंट प्रशासन पूरे काम को लगी, इतना तो सही है। रविकांत जी आखिरी सवाल अभी, क्योंकि हाँ बोलिए 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 बोलिए। कुलकर्णी साहब कोई राजनीति नहीं कर रहा है। सरकार से सवाल पूछना और अपने हक के लिए रास्ते पर उतरना, ये कोई राजनीति होती है? और किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण होना चाहिए, ये बात को मैं चाहता हूँ। राजनीति का मतलब कुछ बुरा नहीं होता है। किसानों के जो भी मुद्दे हैं वो उसमें उसका राजनीतिकरण होना चाहिए, हम चाहते हैं। और कोई अलग ढंग से नहीं बात कर रहा है, हम सवाल पूछ रहे हैं, हमारी जो व्यथा है हम बता रहे हैं, और जो ग्राउंड की परिस्थिति है ऐसा है कि सत्य बोले तो अपने सगे माँ को भी राग आता है, गुस्सा आता है ना, वैसा तुम्हारा है। हम सत्य बात कहने जा रहे हैं तो तुमको गुस्सा आ रहा है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारा सवाल पूछने का हमें अधिकार दिया है। हम भी मदद करने वाले हैं किसानों को, लेकिन गवर्नमेंट गंभीर नहीं है, ये बात हम फिर दोहरा के बोल रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, बहुत बढ़िया हम लोगों का डिस्कशन हुआ, और मुझे लगता है कि भाजपा ने जो है सरकार का पक्ष रखा और रविकांत जी ने किसानों का पक्ष रखा, और हमारे साथ अजीत नवले साहब भी थे जो टेक्निकल थोड़ी सी तक उसको खामी की वजह से वो हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की। और हमें लगता है कि जो ये बात हुई है, जो ये डिस्कशन हुआ है, उससे ये निष्कर्ष तो निकला है कि जो इमीडिएट जो है हमारे किसान हैं उनको फायदा पहुंचाना चाहिए, और इसके अलावा जो कर्ज माफी की बात हो रही है वो सिर्फ बात तक नहीं रहना चाहिए, उसको भी एक मुकाम देना चाहिए, ताकि जो आने वाले त्योहार हैं, आने वाले जो दिन हैं, वो किसानों के अच्छे जाए, क्योंकि किसान इस समय वाकई ही बहुत तकलीफ में है। और जो ये मौसम की जो मार है, उसके बाद ये जो आर्थिक मार है, ये भी अपने आप में तकलीफदेह है। तो जितना सरकार उनके लिए करेगी, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, और वो सपोर्ट होगा ताकि किसान फिर से खड़े हो और अपनी बात या अपना काम कर सके। अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।